आप सभी जानते हैं, अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की एक अलग वजूद है। ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर वाली जो भावना के साथ एक्सेप्ट किया है, एक उस तरह से समझौते किए हैं जिसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलके काम करें। वो एक बहुत बड़ा मेजर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिस तरह से हाईटेक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान हब बनने लगा, और जो स्टेप्स भविष्य में जिस तरह से आज जिसकी फाउंडेशन ले हो रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में रखी, जिसमें राष्ट्र हित को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखी। देश का हित किस चीज में है, उसके हिसाब से सारे फैसले हो। इन सब चीजों को देखते हुए विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह से उनके कार्यक्रम हुए और जो समझौते हुए, वो इन सब बातों को आप समेटें अगर, 9 वर्षों का कार्यकाल, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत में नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का जो कॉन्फिडेंस है, जो एक लेवल है कि हम कर सकते हैं, नई से नई, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, इन सब का निचोड़ है, इस विजिट का सारांश है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के लॉन्स सभी भारतीयों के लिए खोले गए, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में एक जेन्युइन स्टैंडिंग ओवेशन बार बार होता है। स्पीकर तक खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में भाग लेते हैं अमेरिका के। ये जो ये जो ये जो सम्मान है, ये सम्मान देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जिस लेवल पे आज भारत को पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में पहुंचाया है, जिस पॉइंट पे, जिस हाइट तक लेके आए, वो उसका सम्मान है, उसका रिकॉग्निशन है। जैसे हम इसमें समझौते हुए उनकी अगर बात करें, एक एक समझौते को आप लो। एक समय था जब टेक्नोलॉजी के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहा करते थे। हमारा यूएस, जब भी भारत सरकार से कोई भी यूएस जाते थे तो वहां पे आधी से ज्यादा बातचीत होती थी कश्मीर की, पाकिस्तान की, इस तरह के एक अलग ही नैरेटिव रहता था। आज आप देखो, इस स्टेट विजिट में, प्रधानमंत्री जी की स्टेट विजिट में प्राइमरी फोकस रहा कि हम दो ऐसे देश हैं जिनके पास आज टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ताकत है, तो ये दोनों देश मिलके क्या कर सकते हैं। आप ये जो फंडामेंटल चेंज आया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इतना बड़ा चेंज आया है ये कि हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर हो, जेट इंजन हो, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एआई में कोलैबोरेशन हो, स्पेस में कोलैबोरेशन हो, इन सब में the thought process has changed 180-degree from the past, in which earlier India was never considered as a joint development partner. Today India is considered as a
joint developer, as a partner who can contribute to the development of technology. That's the fundamental shift. It's a paradigm shift. और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत को एक बराबर का पार्टनर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन इस तरह से ले कि भारत और अमेरिका एक मेजर फोर्स बने, मेजर ड्राइव बने, मेजर एक जो दुनिया के जितनी भी आज प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बने. इन सब का रिफ्लेक्शन होता है प्रेसिडेंट बाइडेन के एक स्टेटमेंट में. जब प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप विल बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी. जब वो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप इन द 21st सेंचुरी ऑन द जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये उससे रिफ्लेक्ट होता है. कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, कोई भी दूसरी देश हो, आज सब देश भारत को, मोदी जी के लीडरशिप को, उसमें एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं. एक नया एक ट्रस्ट है, एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, जिस क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ भारत के साथ एंगेज हो रहा है. इजिप्ट में अगर हाईएस्ट ऑर्डर उनका द ऑर्डर ऑफ द नाइल वो मोदी जी को देते हैं तो वो भारत के हर देशवासी के लिए गर्व की बात है. तो साथियों, इस पूरे विजिट में जो मेजर चेंज आया है भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग में, दुनिया में भारत को, दुनिया आज भारत में जिस तरह से दुनिया भारत को देखती है वो इस विजिट से रिफ्लेक्ट होता है. न केवल यूएस में बल्कि यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब जगह आज इस विजिट की डिस्कशन है, इसकी चर्चा है और इस विजिट के बारे में लोग दुनिया में क्या परिवर्तन आया बड़ा, उसको, इस विजिट को उसका एक माइलस्टोन मान रहे हैं. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.